हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि कुछ तो है जो आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रहा है। तो रीडिंग में देखेंगे कि इस टॉपिक पर क्या आपके लिए मैसेज निकलता है। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी मिलेगी आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो आप जो आपके लिए होगा उसे आप रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए जाने दीजिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर रीडिंग देखने के लिए आ रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से जो भी लोग इस रीडिंग को देखने आ रहे हैं, ज़रूर उनको कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस दें जिससे उनके जीवन के लिए वह काफ़ी उसमें मदद मिल सके। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करके, उनकी प्रार्थना करके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कुछ तो है जो आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रहा है। सॉरी। कुछ तो है जो आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रहा है। अचानक मुझे छींक आना शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, जो बार बार आपको तंग करती थी, जो बार बार आपके जीवन में हलचल मचाती थी और हर तरीके से आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करती थी, वो चीज़ें अब आपके जीवन से निकल रही हैं। क्योंकि फाइनली आप अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करना सीख गए हैं या सीख रहे हैं। और आपका ये आत्मविश्वास किसी भी परिस्थिति को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से सक्षम हो चुका है। और अब जो भी चीज़ें आपको तकलीफ दे रही थी, जो आपका मार्ग अवरुद्ध कर रही थी, किसी भी तरीके से आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाल रही थी, वो सारी चीज़ें अब एक एक करके आपके जीवन से निकलती जा रही हैं। अब आपका रास्ता आसान होने जा रहा है। पहले आप चीज़ों को छोड़ते जाते थे, जो आपके साथ कोई बुरा भी करता था तो आप छोड़ देते थे, परिस्थितियों पर टाल देते थे कि ठीक है उनका कर्मा वो देख लेंगे। लेकिन अब शायद आप इन चीज़ों को टालने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब वो जो लोग भी आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से जो परेशानियाँ खड़ी करते थे, आपको तकलीफ़ पहुँचाते थे, अब ऐसा लगता है कि आप डटकर उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने डर को छोड़ रहे हैं। जो कोई भी तरीके का आपके अंदर एक विचार बैठा हुआ था, कोई डर बैठा हुआ था, या आप किसी को फेस नहीं करना चाहते थे, या आप में आत्मविश्वास की जो कमी एक आ गई थी, तो अब आप लोगों को जवाब देना सीख रहे हैं, लोगों का सामना करना सीख रहे हैं और लोगों को ये बताना सीख रहे हैं कि अगर मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये दुर्व्यवहार आपके साथ भी किया जा सकता है। आप बता सकते हैं कि इससे जब मुझे तकलीफ़ पहुँच रही है, तो आपको भी तकलीफ़ पहुँचनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि तकलीफ़ क्या होती है। और अगर हमने इस तकलीफ़ को यूँ ही भुला दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तकलीफ़ नहीं हुई थी। तकलीफ़ तो मुझे हुई थी, चूँकि मैंने उसको जाने दिया। लेकिन जब आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस तकलीफ़ को देने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा था कि जो तकलीफ़ आप दूसरों को दे रहे हैं, वो तकलीफ़ जब आपको मिलेगी, तो आपको कैसा लगेगा। मतलब कि एक ऐसी ऊर्जा आ रही है कि जहाँ आप
एक संत की एनर्जी में भी हैं और एक लोगों को उनका सही आईना दिखाने के काबिल भी बन रहे हैं। तो ये आपका आत्मविश्वास ही है, जो लोग आपको अभी तक समझ रहे थे कि ये पागल हैं, बुद्धू हैं या इतने सीधे हैं कि इनको कुछ भी कह के निकल जाओ, इससे इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें अब आपके जीवन से पूरी तरीके से जा रही हैं, क्योंकि आप सरल हैं। आप बुद्धू नहीं हैं। आप ये दिखाना चाहेंगे कि आप जो कर रहे थे, वह मैंने उस समय की नज़ाकत थी कि मैंने उसे सहा। मैंने उस चीज़ को कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उस समय शायद मैं इस कंडीशन में नहीं था कि आपको जवाब दे सकूँ। लेकिन अब आप इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से खुद को प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि आप ऐसा जैसे इसमें मुझे ये एनर्जी आ रही है कि कृष्ण, इसीलिए मुझे इतने दिन में पहली बार ऐसा लगा कि राधे कृष्णा बोलना चाहिए। तो मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण की एनर्जी है कि आप किसी भी जो आपके साथ गलत करता है, तो अगर आप गलत को बार-बार बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसके अहंकार को आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप अगर सक्षम हैं, तो उसका जवाब दीजिए, उसको गलत और सही के मायने बताइए। क्योंकि अगर आपके इग्नोर करने से, अगर आप सक्षम हैं जवाब देने में, फिर भी अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो यही व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान कर सकता है जो उसका जवाब देने में सक्षम नहीं है, जो उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं उसके अहंकार को बढ़ावा देकर आप भी इस पाप के भागी बन सकते हैं। तो अगर आप में इतनी समझ है कि सही तरीके से आप उसकी जगह आप उसको दिखा सकते हैं, तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। तो अब यह कॉन्फिडेंस, जैसे कृष्ण की कर्मा की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है कि हमें अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। जो सही समय पर सही चीज़ों की माँग है, जो उस समय की माँग है, उसको ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम, जो हमारे वश में है, जो कर्म हम कर सकते हैं, जिससे किसी को सही रास्ता मिल सकता है, चाहे करने वाले को या जिसके साथ हो रहा है उसको भी। तो शायद दोनों लोग एक ऐसी परिस्थिति से बच जाएँगे जहाँ कुछ गलत होते-होते भी सही हो सकता है। तो इसलिए आपने ये ठान लिया है कि कम से कम मैं इतना सक्षम हूँ कि किसी को सही और गलत के बारे में बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि ये आपके कर्म गलत हैं और आपके ये कर्म सही हैं। क्योंकि यहाँ पर शायद आपके जीवन में कुछ लोगों ने ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी कर दी थी कि हर पल उन्होंने आपका जीवन कुरुक्षेत्र का मैदान बना के रखा हुआ था। और अब आप बिल्कुल बुद्धू बनने वालों में से नहीं हैं और चुपचाप सहने वालों में से नहीं हैं। अब आप जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। तो वह एक चीज़ जो है, जो कि अभी तक आप कठिन परिस्थितियों को सहते आ रहे थे, वह परिस्थितियाँ अब आपके जीवन से निकल के जा रहे हैं। आज रीडिंग में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, अचानक मुझे खाँसी भी आने लगी है, पता नहीं ऐसा इस रीडिंग के लिए क्या है। काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है इस रीडिंग में। पहले आप हर चीज़ में सक्षम थे, लेकिन फिर भी आप जवाब नहीं देते थे, क्योंकि आप शायद चीज़ों को सही तरीके से समझना और देखना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि पहले आप जवाब देने के काबिल नहीं थे, आपकी समझ कम थी या आप छोटी या बड़ी या किसी भी छिपी हुई चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, आपको हर चीज़ की समझ थी। और आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों के व्यवहार को भी और खुद के व्यवहार को भी समझ भी पाते थे और पढ़ भी पाते थे। लेकिन अब जो ये एक नॉलेज आपकी आई है, जैसे यहाँ पर कृष्णा की ऊर्जा काम कर रही है, कि आपको ये पता है कि जब हम खिलने की ऊर्जा में होते हैं, कुछ करने की ऊर्जा में होते हैं, तो कर्म ही हमारा धर्म होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने कर्म से विमुख होते हैं, तो हम कभी भी खिल नहीं सकते।
और अभी तक आपने यही किया था कि आप सब कुछ जानते समझते हुए भी लोगों को मौका देते जाते थे उनके गलत कर्मों के लिए, कि वह बार-बार वही चीज़ करते थे, दोहराते थे, लेकिन आप उनकी चीज़ों का चुप रहकर उनको जवाब नहीं देते थे, जिससे उनके अहंकार को बढ़ावा मिलता जाता था। इसलिए वह भी अपने कर्म बिगाड़ते जा रहे थे। लेकिन अब आपको इसकी समझ आ चुकी है कि जितना भी मैं कर सकता हूँ, मैं ज़रूर इन सारी चीज़ों के लिए अब लोगों को रोक सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ कि आप कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर सही हैं। और चीज़ों की जैसे आपकी चहुमुखी नॉलेज होने लगी है कि कहाँ पर कि कौन-सा कर्म आप करने से अगर वंचित रह जाएँगे तो उसके क्या परिणाम मिल सकते हैं। यहाँ एक पूरी तरीके से आप कर्मयोगी बनकर रहना चाहते हैं कि कर्म ही आपका धर्म है। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे छुपे हुए चेहरे भी आप उनके सामने लाने वाले हैं कि आपने किस समय में जो हरकतें की थी, उसका क्या परिणाम था और किस तरीके से यह चीज़ें हर किसी की समझ में आ रही थी। और चूँकि आपने उस चेहरे को अपने छिपा रखा था, तो आपने तो अपने चेहरे को छिपा रखा था, तो आपकी चीज़ें बढ़ती गई, लेकिन अब जो आपने इस चीज़ को समझ-बूझ के साथ अपने पूरी तरीके से अपनी कार्मिक डेप्थ को समाप्त करने का एक जो आप में पावर आई है, जो आपने बीड़ा उठाया है, तो आपकी अंदरूनी पावर यहाँ पर काफ़ी विकसित हो रही है और आपकी जो लेक मेंटालिटी थी या किसी चीज़ को जो आप सामना नहीं कर पाते थे, वह आपके जीवन से पूरी तरीके से जा रही है। क्योंकि आप सही समय पर उत्तर नहीं दे पाते थे, कहीं न कहीं आप उसमें पीछे रह जाते थे या सही समय पर जो कार्य करना चाहिए था, आप उसमें हमेशा ही पीछे रह जाते थे। तो अब वो पावर आपको पूरी तरीके से आपके अंदर आ रही है। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। यह एक शुभता का लक्षण है कि आपकी कमज़ोरी, आपकी एक जो ऐसी मानसिकता थी, जो कहीं न कहीं आपको दबाव में रखती थी, वो चीज़ें आपके जीवन से पूरी तरीके से जा रही हैं। अब आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आपकी कमज़ोरियाँ जो भी कमज़ोरियाँ थीं, वो आपसे दूर होती जा रही हैं। और एक जो नज़र थी, पहले भी आप देख सकते थे, लेकिन उस पर आप कुछ अमल नहीं करते थे, आप अपने उस विचारों को एक आयाम नहीं देते थे, लेकिन अब आप जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उस पर कार्य करने की क्षमता भी आपके अंदर आती जा रही है। तो वह एक कमज़ोरी जो है, वह छोड़कर आपकी जीवन से जा रही है। और आगे देखते हैं कि कुछ तो है जो आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रहा है। कुछ तो है जो आपके जीवन से आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रहा है। जब पहले आप जो है बिल्कुल शांत और एकांत होकर रहते थे, किसी से बहुत ज़्यादा मेल-जोल नहीं रखना चाहते थे, अब अपने इस एकांत को आप तोड़ रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके विचार और आपकी जो भावनाएँ हैं वह लोगों तक पहुँचे। आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे लोगों के जीवन में बदलाव ले आना चाहते हैं, कैसे अपने जीवन में बदलाव ले आना चाहते हैं और कब किसको क्या करने की ज़रूरत है, कौन से एक्शन लेकर किस जीवन को अपने किस तरीके से बदलने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पर आप काम करना चाहते हैं। और जो पुरानी चीज़ें हैं, जो एक रुकावट डालने की, जो आप हमेशा ही जब किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना होता था, तो आप पीछे हट जाते थे। सोचते बहुत थे, लेकिन उस हिसाब से आप कर नहीं पाते थे। तो वह एक जो है जो पीछे खींचने की ऊर्जा थी या जो पास्ट में जाने की ऊर्जा थी या जो आलस्य में आपको ले जाती थी, किसी न किसी तरीके से आपको
रुकावट डालती थी, अब उस ऊर्जा से आप पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि अगर मैंने निर्णय ले लिया है, किसी चीज़ पर एक्शन ले लिया है, तो इसको शीघ्रता के साथ मैं पूरा करूँ, और क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसको मैं अति शीघ्र इसको पूरा करके और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं अपनी इस मेंटालिटी को बदल सकूँ। जैसे यहाँ पर आप अपने आप को चैलेंज दे रहे हैं कि नहीं, अब जो चीज़ें बार-बार मुझे पीछे की तरफ ले जाती थी या समय पर मेरे काम नहीं पूरे होने देती थी, अब उस ऊर्जा में मुझे नहीं रहना है। अब जो कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे आप जो भी वर्क कर रहे हों या किसी भी तरीके की चीज़ें, आप जो आध्यात्मिक चीज़ें कर रहे होंगे या वर्क से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी जो आप कर रहे हैं या अपनी ब्यूटी से रिलेटेड, अगर उस पर किसी की नज़र है, तो आप भाँप कर तुरंत उसको, उन चीज़ों से अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अब आप इसमें देर नहीं करेंगे। पहले आप जानते तो थे, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं लेते थे। लेकिन अब हर चीज़ को अपने प्रोटेक्ट करना सीख रहे हैं, और यह एक जो टालने वाली प्रोक्रास्टिनेशन की जो एनर्जी है आपकी, वह अब आपसे दूर जा रही है। ये जो भी अपने लिए जो पॉसिबल चैलेंज है, उसके लिए आप हर पल प्रिपेयर रहने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एक मतलब कि हर चीज़ को, अपने जो कमज़ोरियाँ हैं, उस सारी कमज़ोरियों को आप लेट गो करने जा रहे हैं। या पूरी तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से चेंज ले आने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर चीज़ों को देर से कोई चीज़ की जाती है या समय पर अगर नहीं की जाती है, तो बहुत सारे कीड़े-मकोड़े आपके इर्द-गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। तो अब आप जितनी जल्दी उसकी साफ-सफाई कर लें, उतना ही अच्छा है। तो आप समय रहते ही सारी चीज़ों को पूरी तरीके से अपने जीवन से लेट गो करने वाले हैं। आप एक्शन लेने के लिए, जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा रहे हैं, जो इन कमज़ोरियों के कारण आप हर चीज़ में लेट करते थे, हर चीज़ को टालते रहते थे। अब टालने वाली ऊर्जा आपकी समाप्त होती जा रही है। आप बिल्कुल एक्शन, एक्शन, एक्शन इस तरीके से आप चल रहे हैं कि अगर कोई चीज़ समझ में आई है, तो तुरंत उस पर काम करना है, तुरंत उस पर आगे बढ़ना है। अब टालने की ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। आप जो है किसी भी तरीके से, जो आपने इतना मुश्किल समय देखा है, शायद ये टालने वाली ऊर्जा के कारण आया है कि हर चीज़ को समय पर छोड़ देते थे कि ठीक है, धीरे-धीरे ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन आपको एक लंबे समय के बाद पता चला है कि धीरे-धीरे छोड़ने के बावजूद भी कि समय से चीज़ें ठीक हो जाएँगी, वो ठीक नहीं हो पाई जब तक कि उस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो अब ये चीज़ें आप बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आप ये चीज़ें आपके जीवन से हमेशा ही जा रही हैं, हमेशा के लिए, क्योंकि अब आप फ़ास्ट एक्शन लेने वाले हैं। हर चीज़ पर जो चीज़ आपके समझ में आ गई, उस पर आप काम करने वाले हैं। अरे, ये एक चीज़ और भी है कि बहुत सारी ऊर्जाएँ आपके जीवन में जो आ रही हैं, तो जो आपके अंदर की जो एक नेगेटिव एनर्जी है, जो कचरा-कूड़ा है, वह इकट्ठे होकर पूरी तरीके से आपके शरीर से रिलीज़ होने जा रहा है। क्योंकि आप लाइट में आ रहे हैं, आप लाइट को चूज़ कर रहे हैं, आप अपने जीवन की हमेशा अच्छी साइड को देखना सीख गए हैं। तो जितनी बुरी साइड है, जितनी नेगेटिविटी है, जितनी कमज़ोरियाँ हैं, जो जितनी भी ऐसी ऊर्जाएँ हैं जो आपको पीछे की तरफ ले जाती थी, वो सब आपके शरीर से बाहर होती जा रही हैं। ये सब चीज़ें आपको छोड़कर पीछे की तरफ भाग रही हैं। क्योंकि आप हमेशा पहचान जाते हैं कि इस समय मेरी ऊर्जा किस तरीके की है। यह एक्शन लेने वाली ऊर्जा है या टालने वाली ऊर्जा है। तो आप उस टालने वाली ऊर्जा को पहचान कर हमेशा एक्शन मोड में रह रहे हैं। तो जब एक्शन मोड में आ रहे हैं, तो ये ऊर्जा धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ के आपसे दूर जा रही है।
तो है जो आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी देर से समझने के कारण या समझ तो रहे थे लेकिन देर से एक्शन लेने के कारण आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा और बहुत सारे लोगों ने धोखेबाजियाँ भी की इसके कारण, जबकि आप समझ रहे थे कि ये धोखेबाज लोग ही हैं और ये धोखा देंगे ही देंगे, लेकिन फिर भी आपने उस पर काम नहीं किया। अब आप उसको पर पूरी तरीके से पहले से ही अलर्ट होंगे कि मुझे ऐसी चीज़ों में नहीं रहना, ऐसे रिश्तों में नहीं रहना है। और अगर रिश्तों में रह भी रहे हैं तो पूरी तरीके से अलर्ट रहेंगे और वो पहले से ही आप ये माइंड में बिठा कर रखेंगे कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके के कार्य करेंगे ही करेंगे, तो उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल एक्शन और अलर्टिंग मोड में आप रहने वाले हैं कि किसी भी पल आप जो है लापरवाह नहीं हो सकते। आपकी लापरवाही जो है जो लापरवाही है और टालने की प्रवृत्ति है, ये दोनों आदतें आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रही हैं। अब आप जो प्लान बनाएँगे, जो कुछ भी करेंगे पूरे या जो भी एक्शन लेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ लेंगे कि कैसे लोग हैं आपके आस-पास, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करेंगे। उसके बाद किन-किन लोगों का क्या एक्शन रिएक्शन आपके साथ हो सकता है, उसकी भी प्लानिंग करके आप रखेंगे। आगे बढ़ने पर कौन-कौन सी परेशानियाँ आ सकती हैं और कौन-कौन से लोग आपके बीच में रुकावटें डाल सकते हैं और वहाँ किस तरीके से आपको सामना करना पड़ सकता है। उस हर एक्शन के लिए आप पहले से अलर्ट रहेंगे, पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, क्योंकि अब आपके अंदर न लापरवाही है, ना मस्तमौला स्वभाव है, ना छोड़ने की और जाने देने की प्रवृत्ति है। क्योंकि आप पूरी तरीके से एक सधे व्यक्ति के रूप में और व्यक्तित्व के रूप में सामने आ रहे हैं। आपका व्यक्तित्व बिल्कुल सधा हुआ है। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से आप अपने एक्शन पर भी पूरे फ़ोकस के साथ आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर टालने की कोई प्रवृत्ति ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप हर चीज़ की सोच समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं मुझे थोड़ा-सा ये रीडिंग करने में मैं बार-बार याद नहीं दिलाना चाहती आप लोगों को, क्योंकि आप पीछे की मूड में नहीं जा सकते। आगे जब हम बढ़ते हैं तो पीछे की चीज़ों को बार-बार देखना ये अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये है कि धोखेबाज लोगों से आप बिल्कुल पीछे हट रहे हैं, उनके साथ आप पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं, इनका साथ छोड़ रहे हैं। और बहुत सारी जो ऐसी गलत चीज़ें आपके जीवन में हुई थी या गलतियाँ की गई थी, आप पहले से ही इसके लिए तैयार रहेंगे कि कौन-कौन से लोग और किस-किस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। उसके लिए भी आप पूरी तरीके से अपनी एक प्रोटेक्शन एनर्जी में रहेंगे कि किस तरीके से मुझे खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है। क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूँगा तो आपको पता है कि कुछ ऐसे जेलस फ़ील करने वाले लोग हैं या कुछ ऐसे धोखा देने वाले लोग हैं, जो हर हाल में आपका मार्ग अवरुद्ध करेंगे, तो आप इसके लिए पहले से ही अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालकर चलेंगे, ताकि किसी भी ऐसी एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर ना हो, जो आपको किसी भी तरीके से प्रभावित कर सके। तो इसके लिए आप पहले असावधान रहते थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे। पहले हो सकता है कि आप जो भी करियर चुनते थे, उसमें बहुत पूरी तरीके से आप सोच समझ कर नहीं चुनते थे। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया। मतलब आपका दिमाग हमेशा बदलता रहता था, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन अब आप जो भी करियर चुनेंगे, पहले सारे ऑप्शन सामने रखेंगे और उसके हानि और लाभ के विषय में सोचेंगे और तब उस पर काम करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे।
तो जो एक असमंजस की स्थिति है या जो किसी भी बार-बार आपको किसी न किसी तरीके से आपको डमाडोल करने की स्थिति है करियर में कि जो असमंजस में ले जाती है, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो इस चीज़ पर आप पूरी प्लानिंग करेंगे कि अब ये स्थितियाँ ना हों कि मैं शायद ये करती तो बेहतर होता या ये करता तो बेहतर होता, इसको चूज़ करके मैंने गलत किया। क्योंकि अब आप सभी चीज़ों की पूरी प्लानिंग के साथ आप करियर को अपने आगे बढ़ाने की सोचेंगे। उसके दोनों पहलू को सोचेंगे, एक अच्छा पहलू भी है और एक बुरा पहलू भी है। दोनों पहलू पर विचार करके ही आप काम करेंगे और अच्छे पहलू के लिए भी तैयार रहेंगे और बुरे पहलू के लिए भी तैयार रहेंगे। तो आप अपने करियर में कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करने जा रहे हैं, कुछ बड़ी प्लानिंग करने जा रहे हैं करियर के लिए और उसकी प्लानिंग बहुत फुल प्रूफ होने वाली है। तो जो अभी तक आप एक असमंजस की स्थिति में रहा करते थे, अब आप ही एक बिल्कुल परफेक्ट निर्णय लेने वाले व्यक्ति बनेंगे और इस पर आपको भरोसा भी होगा कि मैं जो निर्णय लिया हूँ भविष्य में आपको अपने इस निर्णय पर कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। ये आपको अभी भी भरोसा है और आपको आगे चलकर भी इसका भरोसा होगा क्योंकि आपको अब सारी चीज़ें पहले से ही पता है। तो ये एक असमंजस की स्थितियाँ जो रहती थी, वो आपके जीवन से पूरी तरीके से जा रही हैं। अब आपकी करियर को लेकर या बिज़नेस को लेकर आपके जीवन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाली है या रिश्तों को भी लेकर आपके जीवन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाली है। क्योंकि जजमेंट पूरी तरीके से ईश्वर जैसे आपको ये गाइड कर रहे हैं कि कब किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। आप ईश्वर की आवाज़ सुन पा रहे हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुन पा रहे हैं। अब आपकी सारी ब्लॉकेज समाप्त हो गई हैं। आप अपनी कमियों को देख पा रहे हैं, तो कमियों को देख पा रहे हैं तो अपने ऊपर बहुत अच्छे से सोच विचार करके कि आपकी किस कमी के कारण किस समय में क्या दिक्कतें हुई थीं, तो वो आपके अंदर की कमियाँ हैं। तो जैसे ईश्वर की आवाज़ आपके अंदर सुनाई दे रही है कि नहीं, ये जैसे मुझे फ्रस्टेड बॉक्स के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले से जो घाव लगने वाला है उसकी उपचार और उसकी मरम्मत का इंतज़ाम पहले रखो। तो जो भी आप करने जा रहे हैं आपको पता है कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसे मसले होने वाले हैं, तो वहाँ पर पहले ही आप अपनी पूरी तरीके से सुरक्षा की एक तैयारी रखेंगे। मतलब हर चीज़ के लिए जो कुछ भी आप अपने जीवन में एक्शन ले रहे हैं, चाहे रिश्तों से हो, चाहे करियर से संबंधित हो, चाहे आपकी किसी भी सोशल सर्कल से संबंधित हो, आप पहले से ही उसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ रहेंगे। अब ये स्थितियाँ नहीं रहेंगी कि शुरू कर दिया, आगे जो आएगा देखा जाएगा और इसके बाद जो है, जो कुछ भी हो रहा है हम देख लेंगे या उसको ऐसे टाल-मटोल करके आगे बढ़ते जाएँगे, नहीं। आप हर उस एक्शन के लिए तैयार हैं जो पिछले समय में आपने कुछ न कुछ ऐसी तरीके से उसका जो है आप पर प्रभाव पड़ा है कि जो आपको काफ़ी आपको एक ऐसी मेंटल स्थिति में डाल दिया कि आपका रूट चक्र पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। तो ऐसे किसी भी दुःख दर्द को आप अपने अंदर अब समेटने वाले में से नहीं हैं। आप बिल्कुल अपनी माइंड, बॉडी और सोल को बिल्कुल क्लियर रखना चाहते हैं, कहीं से भी उसमें कोई अवरोध नहीं डालना चाहते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन से पूरी तरीके से जा रही हैं, जो किसी भी तरीके की ब्लॉकेज आपके अंदर क्रिएट करती थी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक मजबूत निर्णय क्षमता। भले ही आपका वो निर्णय थोड़ा-सा ऐसा हो कि उससे किसी को कष्ट हो, किसी को तकलीफ़ हो, लेकिन शायद आप ये जानने लगे हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जिसमें सारे लोग खुश नहीं रह सकते और कुछ न कुछ बड़े काम के लिए किसी न किसी की नाराज़गी झेलनी ही पड़ेगी। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना रहेगा क्योंकि इससे हो सकता है आप भी इसमें आहत हो सकते हैं, आपको भी कुछ दर्द और पीड़ा इसमें महसूस हो सकती है क्योंकि यहाँ बाहरी से नहीं, किसी न किसी अपने से ही आपके निर्णय प्रभावित होने वाले हैं या अपनों को ही आपके निर्णय से
कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, तो इसमें आप भी प्रभावित होंगे। लेकिन जो सही है, उसके लिए आप एक्शन लेना सीख गए हैं। आपका निर्णय उसी दिशा में काम करेगा जहाँ पर कि सबकी भलाई छुपी हुई है। जहाँ आपकी भी भलाई है और दूसरों की भी भलाई है। आप उसी निर्णय पर काम करेंगे, उसी एक्शन पे काम करेंगे। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, एक सहज तरीके से, सरल तरीके से, भले ही कुछ समय के लिए कष्ट हो, लेकिन उसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक ऐसी जो एनर्जी थी, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, जो कहीं न कहीं एक बार-बार वही रिपीटेड साइकिल में चल रही थी, तो उससे आप बाहर निकलने वाले हैं और अपने लोगों को भी उससे बाहर निकालने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ तकलीफ़ें ज़रूर आ सकती हैं। हो सकता है इस चीज़ को सही ना समझा जाए। तो यहाँ भी आप इन सारी चीज़ों से अपने डर पर या अपने किसी भी ऐसी जो एक दिमाग में चल रहा है कि ऐसा निर्णय लेंगे तो बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, तो उस डर पर भी आप अपने काबू पा सकते हैं ऐसे समय में। क्योंकि यह एक बहुत ही बहादुरी का काम होगा, क्योंकि दूसरों से पंगा लेना तो आसान होता है, पर अपनों के बीच में रहकर अगर कोई ऐसा निर्णय हो जिसको हम लेने में कई बार हमको सोचना पड़ता है। क्योंकि पहले ही यहाँ कुरुक्षेत्र का मैदान, यहाँ युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र में, वह अपनों के बीच में ही हुआ था। तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही निर्णय लेने की हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अब इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और आप अब उस स्थिति में फँसना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सारे लोग अलग-अलग तरीके के होते हैं और सबकी अपनी स्वतंत्रता चाहिए होती है। अगर कोई एक ही नज़रिए से सबको चलाने की कोशिश करे तो ये इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि सारे लोग अगर एक ही तरफ घूमेंगे, एक ही तरफ चलेंगे, तो अलग-अलग चीज़ों का अनुभव जल्दी नहीं हो पाता है। हर चीज़, आने वाली चीज़ भी वहाँ से दूर हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये महसूस करेंगे कि सब जब अलग-अलग चीज़ें सब लोग अपनी मर्ज़ी से, आज़ादी से करते हैं, तो यहाँ खिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अलग-अलग जैसे यहाँ पर मुझे फूलों की एनर्जी आ रही है कि जैसे अगर एक ही तरीके के फूल बाग में हों, तो बाग उतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन अगर अलग-अलग तरीके के फूल लगे हों बाग में, तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो यहाँ आपको पता है कि लोगों को उनकी आज़ादी देना, उनके अपने तौर तरीके से रहना कितना ज़रूरी होता है, उनकी अपनी बातों को शेयर करना, अपने कॉन्फिडेंस में रहना, अपने तरीके से काम करना एक नए आयाम तक ले जा सकता है। तो सबको आज़ादी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोगों के सामने साबित करेंगे कि हर कोई अगर अपने तरीके से कुछ न कुछ करने की सोच रहा है, तो उसे करना चाहिए और उसको उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो कहीं न कहीं हम बहुत सारी खुशियों को रोक देते हैं, बाधक बन जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है, एक जैसे आप किसी के लिए उसकी रोशनी का कारण बनने वाले हैं। पहले कुछ ऐसे लाक लगे हुए थे कि जो व्यक्ति चाहकर भी उसको तोड़ नहीं पाता था। तो हो सकता है आप अपनी कुछ पारिवारिक बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं, जो आपके पारिवारिक पैटर्न हैं कि नहीं, इसी हिसाब से यही करना चाहिए। हो सकता है आप करियर चेंज करें, हो सकता है किसी ऐसी रिलेशनशिप पर काम करें जो एक पारिवारिक रूप में चला आ रहा था और अब उसको बदलने की ज़रूरत है। तो हो सकता है अब आप इसको बदल पाएँ, जहाँ से एक रोशनी आ सकती है, लोगों को कैदखाना नहीं महसूस हो सकता है, उनके एक उनकी स्वतंत्रता होगी, जहाँ उनको खुशी मिलेगी इस स्वतंत्रता को हासिल करके। तो पूरी तरीके से आप ये कर पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप कर पाएँगे और ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना हुआ है। और जो चीज़ें अभी तक आप में रुकावट, समझ आप में बहुत पहले भी थी और आप जानते थे कि इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे, लेकिन आप कर नहीं पाते थे, लेकिन अब आप कर पाएँगे। पता नहीं ये मैसेज कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ है
जो आप पूरी तरीके से बदलना चाहते थे लेकिन बदल नहीं पाते थे, लेकिन अब उस पर आप बहुत अच्छे तरीके से काम करके और उन चीज़ों को बदल पाएँगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से आप समाप्त कर रहे हैं। जहाँ तक कि ये पारिवारिक पैटर्न या किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही है, जहाँ पर बहुत लंबे समय से चीज़ें एक ही जगह पर अटकी हुई थी। अब आप उसको जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ पूरी तरीके से उस चीज़ को रिलीज़ करने वाले हैं। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी? कितने लोगों से रेज़ोनेट हुई? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको पहले मिल सके। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।